हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 3 है। तो यहाँ से हम क्या 6वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा 6वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरणों से यक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। हमें यक्स वाई और जेड का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा पहली पंक्ति पहला स्तंभ है और यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ कौन है, वाई है। तो ये इसके बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा वाई बराबर 4। ये हमारा वाई का मान निकल गया। अब यहाँ पर ये क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पर ये क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह भी लगा है, तो क्या होगा, यक्स बराबर 1। अब हमें यहाँ पर ये हमारा क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और यहाँ पर जेड क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 बराबर जेड, या फिर इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बराबर 3। बात तो वही है, यहाँ पर सबके ऐसे थे तो मैंने इसको इस तरह से। ये हो चुका हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं 6वें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी एक्स वाई। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा उसमें ऐड किया है। तो देखते हैं कैसे। ये हमारा क्या है, ये हमारा दिया है एक्स प्लस वाई, यानी कि ये हमारा क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और 6 हमारा क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 6। इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 पेन ही नहीं चल रहा है सही से, समीकरण 1 बना लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, और यहाँ पर 5 ही क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 प्लस जेड बराबर 5। तो इसको क्या करेंगे, जेड यहाँ पर रहने देंगे और इस 5 को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से जेड का मान तो निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, यक्स और वाई का मान। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, और 8 क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यक्स इंटू वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ से आप क्या, हमें क्या करना है, या तो वाई का मान यहाँ से निकाल लीजिए या तो यक्स का। तो हम क्या करते हैं, यक्स को यहीं रहने देते हैं और वाई को यहाँ 8, यहाँ वाई का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस धर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब ये यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो पहले समीकरण को नोट कर लेते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर 6। अब जहाँ पर यक्स है हम वहाँ पर क्या रखेंगे, 8/y। तो 8/y लिख दिए, प्लस वाई है तो वाई लिखेंगे यहाँ से 6। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई बटे वाई बराबर 6। अब कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं। अब 8 प्लस वाई का गुणा 1 में होगा, और इस 6 ये जो हमारा है इसका गुणा किस में होगा, यहाँ पर एक गलत हो गया, वाई का वाई में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, सॉरी। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 होगा, और वाई स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये वाई का गुणा क्या होगा 6 में, तो क्या हो जाएगा 6y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। ये जो हमारा है 6y, हम इसको इधर कर लेते हैं। तो इधर करने के लिए यहाँ पर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, और इस 8 को हम इसके बाद लिख देते हैं बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि हमें अभी ये देखना है कि गुणा करने पर हमारा 8 आ जाए और जोड़ या घटाए तो हमारा 6 आ जाए। हमको इसको गुणनखंड में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8 होता है और 4 2 को जोड़ेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि 4 प्लस 2 यहाँ हो गया, और इस वाई को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्लस 8 बराबर 0 हो गया। यहाँ से वाई स्क्वायर। अब इस वाई का गुणा इसमें करेंगे और इधर माइनस का भी, तो 4y और माइनस 2y प्लस
8 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, y हम कॉमन लेंगे तो y यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक y बचेगा और यहाँ से y चला जाएगा तो यहाँ से हमारे क्या बचेगा 4 बचेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हम माइनस कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि इस यहाँ पर जो आया हमको भी यहाँ पर वही लाना है। तो यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा y और यहाँ से प्लस था तो माइनस से गुणा तो क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ से 2 निकल जाएगा तो हमारे कितना बचेगा 4। अब इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं इसको हम एक जगह लिख देंगे y-4 और यहाँ पर ये जो दोनों दिख रहे हैं इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि y-4 को एक बार 0 के इक्वल करके रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे y-4 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर 4 हो जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे कि y-2 बराबर 0 करके देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा y-2 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2। ओफो ये गलती हो गया, यहाँ से सही से बना नहीं। यहाँ पर हमें z का भी मान पता चल चुका है। z का मान कितना निकला था यहाँ पर 0 और y का मान हमारा 2 निकला है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 निकला है और 2 निकला है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, अब हमारा x का भी 2 मान आएगा। वो कैसे, चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि x बराबर हमारा क्या था, x बराबर 8/y। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं x बराबर 8/y। अब यहाँ पर जो है जो हमारा y का मान है यहाँ y बराबर 4। तो पहले हम क्या करेंगे y बराबर 4 रखेंगे। यहाँ पर y बराबर 4 रखेंगे तब हम हमारा देखिए क्या आता है, x बराबर 8 बट्टे में y है, y की जगह पे हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब 4 करने में 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर एक मान x का क्या आया 2 आया है, यहाँ पर 2 आया है। अब यहाँ पर जो y का मान 2 आया था, y का मान 2 आया था, अब इसको जब हम इस समीकरण में रखेंगे x बराबर 8/y में तो यहाँ से हमारे दूसरी वैल्यू आएगी x बराबर 8। यहाँ पर y की जगह पे अब क्या रखेंगे 2, तो 2 चौके 8। तो यहाँ पर y का मान क्या आया 4। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा z बराबर 0, x बराबर हमारा 2, 4 और y बराबर हमारा आया है 4, 2 या 2, 4 आप ले सकते हो। तो आपने देखा कि कितना आसान था। हमारा अगला क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो, ये हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 6वें का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें भी x और y का z का हमें क्या करना है मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या है x प्लस y प्लस z बराबर 9। इसको चलिए समीकरण 1 बना लेते हैं। और यहाँ पर x प्लस z दिया है बराबर 5, इसको समीकरण 2 बनाते हैं। और यहाँ पर क्या दिया y प्लस z बराबर 7, इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 बन चुका है। y प्लस z की जगह पे हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो पहला यहाँ पर हमारा जो भी है यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे y प्लस z, यहाँ पर आपको y प्लस z दिख रहा है तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं y प्लस z बराबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड। अभी y प्लस जेड की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 7, इसकी जगह पे अब हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 7 बराबर 9। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 9 में से जब 7 जाएगा तो हमारा 2। यहाँ से हमें x का मान पता चल चुका है। अब इसी x का मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ समीकरण 2 में रख देते हैं। तो पहले समीकरण 2 नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा x प्लस जेड बराबर 5, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ 2 रख दी और z बराबर 5। अब यहाँ पर ये 2 जो है हमारा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे z बराबर 5 माइनस 2, तो 5 में से जब 2 जाएगा तो हमारे कितना बचेगा 3। तो यहाँ से हमें z का भी मान निकल चुका है। अब हम इस z का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं z का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
तो यहाँ पहले समीकरण 3 नोट कर लेते हैं, y प्लस जेड बराबर 7। अब यहाँ z का मान निकल चुका है, कितना है 3 है, तो यहाँ पर y लिखेंगे और z की जगह पे 3 लिखेंगे। 7 है तो 7 लिख देते हैं, y बराबर 7। ये जो हमारा है +3 इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ से कर लेते हैं, -3 हो चुका। अब 7 में से जब हमारा 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर हमारा निकल चुका है, x का मान हमारा 2 है, y का मान हमारा 4 है और z का मान हमारा 3 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक जगह हम x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया है ये, उसके बाद में इसमें से क्या करना है, ए बी सी और डी के मान ज्ञात करना। हमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है कि a माइनस बी बराबर a माइनस बी, ये पहला पंक्ति पहली स्तंभ है तो इसके बराबर होगा। तो क्या लेते हैं a माइनस बी बराबर -1। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये इसके बराबर हो 2 a प्लस सी बराबर 5। इसको हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बना लेते हैं। दूसरा समीकरण यहाँ से बना लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, ये भी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ से हो गया। अब ये जो हमारा है -b है, हम इधर करेंगे तो +b हो जाएगा। तो कर लेते हैं 2a बराबर b। अब यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं यहीं से। तो a बराबर b, यहाँ 2 का क्या होता है, गुणा हो रहा था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 बना लेते हैं। अब समीकरण 3 बना लिए। अब इस समीकरण 3 जो है, अब यहाँ पर हमें a का मान निकल चुका है। अब इस a का जो मान निकला है हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर चलिए समीकरण 1 नोट कर लेते हैं, a माइनस बी बराबर -1। अब a की जगह पे हम क्या रखेंगे, b/2। तो चलिए लिख लेते हैं b/2 माइनस b बराबर -1। तो यहाँ से इस 2 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, -2b/2। यहाँ पर क्या है, -1 है, /1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो b माइनस 2b बराबर -2, यहाँ से हो गया। अब 2b में से एक भी जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा b, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, -2। यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें b का मान पता चल चुका है। अब ये जो b का मान है, ये v का मान आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 3 में रखो, यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ पर समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, a बराबर b/2। तो यहाँ पर b की जगह पे क्या आया है 2, तो a बराबर 2/2। यहाँ से a का मान आ चुका है 1 और b का मान आ चुका है 2। अब हमें c और d का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो c और d का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा ये दूसरा जो समीकरण है a2a प्लस c बराबर क्या दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ से हम c का मान निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें a का मान पता चल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ चलिए लिख लेते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ से लिख लेते हैं। अब समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस c बराबर 5। अब 2 a की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रख देते हैं। यहाँ से c बराबर 5, 2 का गुणा यहाँ 2 होगा प्लस c बराबर 5। अब यहाँ पर 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3। यहाँ से हमें c का मान भी निकल चुका। अब हमें बचा है केवल d का मान निकालना। तो यहाँ पर
देख रहे होंगे कि ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3c, यहाँ पर जो दिया हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3c + d बराबर 13। ये हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण चौथा बना लेते हैं। अब ये c का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। तो क्या करेंगे, c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो c का मान क्या है, यहाँ से 3 और c की जगह पे क्या रखेंगे 3 आया है, तो यहाँ से d बराबर 13। अब यहाँ से d, यहाँ से 3 त्रिक का 9, यहाँ प्लस में 9 होता, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में 9। 13 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 4। अब यहाँ से हमें a b c d का सारे का मान पता चलो, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है, यहाँ पर हम लिखते भी चलते हैं। a का मान हमारा क्या है, 1 है। b का मान यहाँ पर निकला है, b का मान कितना था, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं b बराबर 2। यहाँ पर अभी हमने देखा कि c बराबर 3 है, तो c बराबर 3, और यहाँ से देखा d बराबर 4। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, a b c और d का मान निकल चुका है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे की वीडियो के लिए वेट करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए।